बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अब पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 2 जनवरी है। अब ये जो वर्किंग वीक शुरू हुआ है ना जी, इसमें बड़े अहम फैसले होने हैं और इलेक्शन के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्स हैं जो इन अगले 4-5 दिनों में होंगी। सुप्रीम कोर्ट में सारे मामला जाएँगे। पीटीआई के 90% लोगों के कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट हो चुके हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं कि जी अगर ऐसा किया गया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया गया, तो इससे जमहूरियत डी-रेल होगी, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी, इस्तेहकाम नहीं आएगा। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि जी अगर पीटीआई के तमाम लोगों के कागज़ात नामज़दगी एक्सेप्ट हो गए तो इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे, ये इलेक्शन से भाग जाएँगे। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन हो ही नहीं सकते हैं, ये कैसे होंगे इलेक्शन इतनी ठंड में। ये मौलाना फजल रहमान साहब का बयान बड़ा अहम है। आज इलेक्शन कमीशन में बड़ी जो है वो बड़े-बड़े लोगों की आमद हुई इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस में और डीजीआई भी फिर जो सेक्रेटरी है सिविल डिफेंस के जो सेक्रेटरी हैं वो आए हुए थे और फिर इसी तरह इलेक्शन कमीशन की जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने भी दौरे किए हैं, तो बड़ी हलचल वहाँ देखी गई है। तो अब सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए इलेक्शंस को लेकर। फिर ताहियात नाअहली वाला जो केस है, उसके हवाले से भी आपको एक बड़ी अहम खबर है जो आपको दे देते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की ताहियात नाअहली जो है वो ख़त्म होने जा रही है और नवाज़ शरीफ साहब अहल होने जा रहे हैं। वो कैसे? उसके इसकी समाअत भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। आज हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं जी वो लाहौर में तलबा से एक जगह यूनिवर्सिटी में कहीं गए हुए थे और वहाँ उन्होंने बातचीत की है तलबा से, तलबा ने सवालात भी किए। एक दाद तो उनको देनी चाहिए थी, जितने भी सख्त सवालात इनसे किए जाते हैं, हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से और बड़े कूल रह के वो आंसर करते हैं, वरना हमारे मुल्क में ऐसे भी वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, जो कि इंटरव्यूज़ भी जो है सवाल पहले देते थे और उसके बाद इंटरव्यूज़ देते रहे हैं और कुछ ऐसे भी वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, जो कि अमेरिका में जाकर प्रेज़िडेंट के साथ बैठकर जो है पर्चियाँ जेब में से निकाल कर पढ़ते हैं और कुछ ऐसे वज़रा भी रहे हैं, जिनको इंटरव्यू ही नहीं देने आते, तो ये हमारे मुल्क का एक सियासी आप कह लें कि एक तारीख़ है। तो बहरहाल ख़ैर उन्होंने वहाँ बात की तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं, ताहम किसी असूल पर हम सबको इत्तेफ़ाक करना होगा और ये जो जुनूनी जज़्बा है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। हम में बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी कोताहियाँ हैं। सबसे गलतियाँ हुई हैं, ये नहीं कहा जा सकता है कि जी सिर्फ़ सियासतदानों ने गलतियाँ की हैं, अदारों से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। लेकिन अब इसको पीटे नहीं जाना हमने। अब हमने इन मामलात को हल करने की तरफ जाना है और अपनी गलतियों को सुधारना है। जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हमें जो है सब कुछ प्यारा होता है, जब हम इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं तो फिर हमें अदारे जो हैं बुरे लगने लग जाते हैं। तो ये जो हमारे अंदर रविश है और ये जो रवैया है, इसमें हमें तब्दीली की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। बात ये है कि अदारों से चलें वो तो एक तनकीद तो एक अलग बात है ना जी। अगर आप देखें पाकिस्तान में जो इलेक्शन की सूरत-ए-हाल बनी हुई है और जिस तरह इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, जिस तरह एक जमात को जो है दीवार से लगाया जा रहा है, 90% लोगों की सिर्फ पीटीआई के कागज़ात नामज़दगी जो हैं, वो रिजेक्ट हो गए हैं। यानी कि पूरी जमात को जो है वो 9 मई के वाक़यात में डाल के उनके कागज़ात नामज़दगी जो है रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो क्या ये वही डिसीज़न नहीं है जो 70-80 की दिहाई में या जो मार्शल लॉ के दौर में या जो मुशर्रफ के ने लिए थे या उनसे पहले ज़िया-उल हक साहब ने, जनरल अयूब खान साहब ने क्या-क्या कुछ जो है वो नहीं होता रहा। क्या ये वही तजर्बे नहीं है जो पाकिस्तान में पहले किए जाते रहे हैं? इसी तरह जमातें बनाई जाती हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, काफ लीग बनी थी, मुशर्रफ साहब ने आके बनाई थी। फिर आप देखें कि परवेज़ खटक साहब जो है उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना दी है। तो ये डिसीज़न तो वही लिए जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे यकीन कर लें कि जी हम अवाम तो चलें जी अपनी रविश बदल लेगी। जो 70 साल बाद अगर अवाम की आँख खुली है, अवाम अब सवाल करने लगी गई है कि जी अब ऐसे नहीं होगा, बहुत हो गया, जो पहले 75 साल हो गया। तो अब आप कह रहे हैं, अब आपको याद आ रहा है कि जी अब हमें रविश जो है तब्दील करनी पड़ेगी, हमें ये जो जुनूनी जज़्बा है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अवाम तो चले कर भी लेगी, लेकिन अदारे कब करेंगे? और ये जो हमारे चलाने वाले कर्ता-धर्ता हैं, ये जो बड़े लोग हैं, ये कब अपनी रविश तब्दील करेंगे? तो सब करेंगे तो फिर ही मुल्क जो है वो आगे चलेगा। बहरहाल ख़ैर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया ही पाकिस्तान को इंतखाबात की तरफ फ्री एंड फेयर इंतखाबात की तरफ लेके जा सकती है। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को इक़्तिदार से बाहर किया गया तो जमहूरियत डीरेल हो जाएगी, मईशत तबाह हो जाएगी क्योंकि हमारे 90% लोगों के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम इलेक्शन का बायकॉट कर देंगे तो वो अहमको की जन्नत में रहते हैं। हम अंडर 19 की टीम के साथ ही लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे ज़रूर, इलेक्शन हम ज़रूर लड़ेंगे जो मर्ज़ी कर लें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर बल्ले का निशान नहीं भी देंगे तो हम किसी भी और निशान के साथ लड़ लेंगे।
कोई मसला नहीं है, लेकिन बल्ले का निशान हमारा कानूनी और आईनी हक है, ऐसे नहीं हो सकता। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि अगर मुस्तरद कागजात नामजदगी बहाल हो गए, तो पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए। इलेक्शन कमीशन में जी आज पहले डीजी आईबी, फिर सेक्रेटरी दाखिला और फिर इलेक्शन कमीशन के सीनियर रहनुमा जो हैं, उन्होंने वजारत दिफा का दौरा किया और इस तरह की जो है आज वहाँ सूरत बनी हुई थी, बड़ी हलचल चल रही थी। तो जब वहाँ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से सवाल किया गया मीडिया की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि जी ये सिक्योरिटी के मामलात की वजह से है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो इलेक्शन के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कैसे हो सकते हैं 8 फरवरी को, इतनी ठंड होगी। और फिर शेर अफजल मरवत साहब भी कहते हैं कि जी लगता नहीं है कि इलेक्शन, माहौल तो बन रहा है और चल भी रहा है, सब कुछ लग तो ऐसे ही रहा है कि जी इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आए पाकिस्तान पर, लेकिन जो लग रहा है जिस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि तमाम पार्टियां जो हैं जो खासतौर पर पंजाब में केपीके में मौलाना फजल रहमान साहब और जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब भाग रही हैं इलेक्शन से। जरदारी साहब इसलिए सुकून में है क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे सिंध में हुकूमत जो है वो मिली जानी है, तो वो इसलिए चिल हैं। बाकी जितनी भी पार्टियां वो सारी कह रही हैं कि इलेक्शन मुश्किल ही लगता है कि इलेक्शन होंगे। अब आ जाते हैं जी जो आज की ताहियात नहली की समाअत हुई है और काजी फाइज़ साहब के जो रिमार्क्स हैं, उन्हीं से आपको समझ आ जाएगी कि मियाँ साहब को जो है बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। ना सिर्फ मियाँ साहब बल्कि जहांगीर तरीन और जितने भी ताहियात नहली के अभी तक जो है विक्टिम्स हैं, उन सबको रिलीफ मिल जाएगा। और ये फैसला वैसे तो 4 जनवरी तक जो है समाअत मुलतवी कर दी गई है, लेकिन ये फैसला तकरीबन आ ही चुका है, आप समझे, और नवाज शरीफ साहब जो है वो अहल हो चुके हैं। काजी फाइज़ साहब के रिमार्क्स की, इस्लाम में तौबा की गुंजाइश मौत तक है, यानी कि तौबा की गुंजाइश जो है वो इस्लाम में मौत तक है। मतलब इसका ये है कि एक बंदा अरबों रुपए की करप्शन करके जो है बाहर भाग जाए और उसके जो उसने आज तक ये भी जवाब ना दिया हो कि जी कैसे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स ले ली हैं, जिसका उनके ऊपर केस बना था, तो उसको माफ़ कर दे जिसने 4 नस्लों की जो है तबाही फेर के रख दी है। और पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है इस वक्त की भी, अगली भी आने वाली जो 4 नस्लें हैं, शायद वो इस कर्जे को टैक्स की मद में अदा करेंगी, तो मुल्क को तबाह कर दे। और फिर जो है उसको आप कहें कि जी हमने माफ़ कर दिया है, क्योंकि इस्लाम में मौत तक जो है माफ़ी है और आप उसको माफ़ कर सकते हैं, तो उसको फिर दोबारा जो है वज़ीर-ए-आज़म बना के बिठा दें और कहें कि जी कोई मसला ही नहीं है, तो ऐसे नहीं चलता। या तो फिर आप सज़ा और जज़ा का कानून ही ख़त्म कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इंसाफ़ जो होता है वो बेरहम होता है, इंसाफ़ करते हुए ये नहीं देखा जाता कि जी इस्लाम में जो है वो मौत तक माफ़ी है और ताहियात नहली जो है ये क्यों नहीं ख़त्म हो सकती। फिर और जो एक रिमार्क्स दिए उन्होंने कहा कि जी आइन में हर सज़ा की मुद्दत है, तो नाअहली ताहियात कैसे हो सकती है? तो नाअहली, अब वो उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने तब वो फैसला दिया, तो उन्होंने कहा कि जी एक बंदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो और उसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन हो और सिजिलियन माफिया तक जो है वो कहा गया नवाज शरीफ साहब को, और सिजिलियन माफिया की तरह ही ऑपरेट कर रहे हैं। नहीं जी, नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठकर जो है पिछले 16 माह हुकूमत करते रहे, और फिर जिस तरह नवाज शरीफ साहब अब वापिस आए और जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, पहले तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है उन्हें बाहर भेजा जाता है लंदन, ठीक है, एक सजा याफ्ता मुजरिम को, तो सिजिलियन माफिया आप उसे नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? और फिर जिस तरह उसको वापस लाया जाता है और तमाम तर निज़ाम जो है उनके कदम बोसी करता है, और फिर जिस तरह अब उनको अहल किया जा रहा है, तो ये फिर सिजिलियन माफिया नहीं है तो फिर और क्या है? तो बहरहाल ख़ैर उन्होंने कहा है कि जी हर सज़ा की मुद्दत है, तो ताय्यात नहली की मुद्दत कैसे नहीं हो सकती है। बात ये है कि एक फ़र्द की ताय्यात नहली ख़त्म करने के लिए 700 अफ़राद को नाअहल कर दिया गया है। पीटीआई के जितने भी कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट हुए हैं और उस फ़र्द को अहल करके वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आइन में तरमीम को देखा जाए तो फिर तो ताहियात नहली जब तक ख़त्म नहीं हो सकती, जब तक नई पार्लियामेंट नहीं आ जाएगी और आइन में तरमीम नहीं होगी। लेकिन इसमें से भी रास्ता निकाल लिया जाएगा और नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को अहल कर दिया जाएगा। तो ये जी अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अगले 3 से 4 दिन जो हैं वो बड़े अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि कल तौहीन अदालत की समाअत होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर, और पीटीआई की दरख्वास्त है और रजिस्ट्रार ने उस दरख्वास्त को नंबर भी लगा दिया हुआ है, तो कल उसके ऊपर समाअत होनी है। तो कल का दिन और अगले जो 3-4 दिन ये जो वर्किंग डेज़ स्टार्ट हुए हैं, ये बड़े अहम हैं, बड़े अहम फैसले आएँगे और पता लगेगा कि इलेक्शन अब किस तरफ जा रहा है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।